अपनी बिल्ली अपने को ही म्याऊं ऑटोक्राइन सिग्नल। अगर ये बिल्ली जो नेबर नियर बाई जो पड़ोसी हैं हमारे पड़ोसियों को, उनको अगर भैया काट ले, उनको म्याऊं करे, तो उसको कहते हैं पैराक्राइन सिग्नल। तो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन, जिसमें हमने सेल सिग्नलिंग के बारे में डिस्कस किया था कि सेल सिग्नल क्या है, और सिग्नल ट्रांसडक्शन के बारे में डिस्कस किया था, डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने 4 टाइप के रिसेप्टर्स कैसे वो इंफॉर्मेशन ट्रांसड्यूस करते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। इसी में एक और टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग, फॉर्म्स ऑफ इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग। और ये एग्जाम में हर बार, बी फार्मा के एग्जाम में हर बार ये पूछा गया, चाहे ये 2 ही नंबर में पूछा जाए, लेकिन ये पूछा जाता है 2 नंबर में या 7 नंबर में पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है, आपको हम समझा दे रहे हैं। टाइप्स ऑफ इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग, तो वैसे 4 टाइप के ये इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग्स होते हैं। कैसे सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, कैसे उनको अफेक्ट करते हैं, तो उस बेस पे ये 4 तरह के सिग्नलिंग्स हैं। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, पैराक्राइन सिग्नलिंग, इंडोक्राइन सिग्नलिंग और साइनेप्टिक सिग्नलिंग। और एक और स्पेशल टाइप का है जक्स्टाक्राइन डायरेक्ट सेल टू सेल सिग्नलिंग। वन बाय वन हम समझेंगे कि क्या है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, क्यों कहते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। सपोज कर लीजिए कि ये सेल है जो कम्युनिकेट करना चाहता है, तो अगर ये सिक्रीटरी सेल्स, ऑटोक्राइन में क्या होगा, सिक्रीटरी सेल्स इसको कहेंगे, दे सिक्रीट, दे रिलीज ए केमिकल। वो केमिकल हो सकते हैं जैसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जिनको हमने बताया, जिनको लिगैंड्स बोला, वो दे सिक्रीट केमिकल्स एंड दीज केमिकल्स अफेक्ट इट्स ओन एक्टिविटी। If this chemical affects its own activity by binding to the receptor on its own surface, ठीक है। तो क्या है कि ये सेल केमिकल रिलीज करते हैं और वो केमिकल इन्हीं के रिसेप्टर्स पे, इन्हीं के सरफेस पे जो रिसेप्टर्स होते हैं उन्हीं पे बाइंड करते हैं, और फिर इनके जो चेंजेस होते हैं इंट्रासेलुलर सिग्नल, ये इन्हीं को अफेक्ट करते हैं, इन्हीं को स्टिमुलेट करते हैं। ऐसे सिग्नल को कहते हैं ऑटोक्राइन सिग्नल। तो भैया ये अपने ही रिसेप्टर पे अपनी ही एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे कुछ होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये और कुछ लोकल हार्मोन्स, ये इन्हीं मैनर्स पे जो है एक्शन करते हैं, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग होती है। और प्रोलिफरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, ये लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, साइटोकाइंस रिलीज करते हैं, और वो साइटोकाइंस फिर इन्हीं के सरफेस पे, इन्हीं टी लिम्फोसाइट्स के रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं और इनको और ज्यादा प्रोलिफरेट करते हैं, एक दूसरे को एक तरह से अपने ही आप को प्रोलिफरेट करते हैं। तो प्रोलिफरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट बाय रिलीजिंग साइटोकाइंस बाय एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स, ये बेस्ट एग्जांपल है ऑटोक्राइन सिग्नल का, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो लोकल हार्मोन्स होते हैं, ये भी ऑटोक्राइन मैनर से ही सिग्नलिंग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया ऑटोक्राइन सिग्नल। अब पैराक्राइन सिग्नल क्या है, अब ये जो सेक्रेटरी सेल्स ने जो केमिकल रिलीज किया है, कहाँ रिलीज करते हैं भाई, टिश्यू फ्लूइड में, इंटरसेलुलर जो स्पेस होते हैं वहीं पे रिलीज करेंगे। तो ये जो केमिकल्स रिलीज किए, ये डिफ्यूज होते हैं, डिफ्यूज होके जो नेबरिंग सेल्स है, जो बहुत शॉर्ट डिस्टेंट पे इनके सेल्स हैं, अदर सेल्स हैं, उनके रिसेप्टर पे ये बाइंड करते हैं और फिर इनको अफेक्ट करते हैं, इनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो जो केमिकल जो नेबरिंग सेल्स को की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं या उनके बिहेवियर को चेंज करते हैं, उनके अंदर सिग्नल ट्रांसड्यूस करते हैं, तो ऐसे सिग्नल को हम कहते हैं पैराक्राइन सिग्नल, ठीक है। अब ये पैराक्राइन सिग्नल में भी जैसे कि लोकल हार्मोन्स ये भी होते हैं। लोकल हार्मोन्स, हमने एक जगह कोई चीज रिलीज हुआ तो वो उतनी ही एरिया में ही वो उसका अफेक्शन होता है, देखा होगा आपने। एक लोकल
स्वेलिंग हो जाती है, तो लोकल स्वेलिंग हो रही है, एक तरह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है लोकली, तो ये एक रिलीज कर रहा है मान लो सेल, तो अदर जो सेल्स है आसपास के जो नियर बाई सेल्स है वो भी अफेक्ट होते हैं। तो ऐसे सिग्नल को हम कहते हैं पैराक्राइन सिग्नल। एग्जाम्पल क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड ये ब्लड वेसल्स में होते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड इंडोथेलियल थीलियम रिलीज करता है नाइट्रिक ऑक्साइड, और उनमें जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स करते हैं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड released by endothelial layer of blood vessels cause relaxation of vascular smooth muscles, जैसे कि वैसोडाइलेशन जो कराते हैं, वैसोडाइलेटर होते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया पैराक्राइन सिग्नल का। लोकल हार्मोन्स हो गए पैराक्राइन सिग्नल के, ठीक है। अदर जो है इंडोक्राइन सिग्नल। इंडोक्राइन सिग्नल क्या है भाई, कि अगर ये केमिकल जो है वो रिलीज होता है जो टिश्यू फ्लूइड में, वो ब्लड स्ट्रीम में पोर हो जाता है, ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं वो केमिकल्स। ब्लड स्ट्रीम के थ्रू अब वो ब्लड जहां जहां ब्लड स्ट्रीम ब्लड वेसल्स जहां जहां जाते हैं पूरी बॉडी में ये मूव कर सकते हैं ये केमिकल्स, और बहुत दूर यानी जो फार अवे हैं जो सेल्स होते हैं डिस्टेंट टारगेट सेल्स, उनको ये अफेक्ट करते हैं, उनके रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं जाके और उनको अफेक्ट करते हैं, उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे डिस्टेंट टारगेट सेल्स को जो अफेक्ट करते हैं उनको हम कहते हैं इंडोक्राइन सिग्नलिंग। जैसे कि हार्मोन्स, जो इंडोक्राइन ग्लैंड, जैसे सपोज कर ले कि हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो ब्रेन में है, लेकिन वो क्या क्या कंट्रोल करता है, पूरी बॉडी के जो एक्शन को कंट्रोल करता है, एक्टिविटी को कंट्रोल करता है पूरी बॉडी को। थायराइड ग्लैंड यहाँ पे है, टीएसएच कहाँ रिलीज हो रहा है अभी, पिट्यूटरी ग्लैंड से। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ रिलीज हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। और थायराइड ग्लैंड कहाँ है, तो वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रेवल करते हैं केमिकल्स, और बॉडी में कहीं भी जो सेल्स है, दूर कहीं भी सेल्स है, उनको ये टारगेट बनाते हैं, उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे सिग्नलिंग को हम कहते हैं इंडोक्राइन सिग्नलिंग, जो कि ऑलवेज इंडोक्राइन ग्लैंड करेंगे और हार्मोन्स रिलीज करेंगे। अच्छा, एक और है साइनेप्टिक। एक्चुअली क्या है साइनेप्टिक, ए टाइप ऑफ पैराक्राइन सिग्नलिंग। जैसे कि पैराक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, शॉर्ट में जो नियर बाई सेल्स है उनको अफेक्ट करते हैं, वैसे ही साइनेप्टिक सिग्नलिंग भी पैराक्राइन सिग्नलिंग है। लेकिन बस इसमें क्या होते हैं कि इसमें साइनैप्स, एक जो स्पेशल टर्म है साइनैप्स, ये इन्वॉल्व हो जाता है, और हमेशा जो केमिकल रिलीज होगा वो न्यूरोट्रांसमीटर कहलाएगा। तो एक अलग टाइप बना लिया साइनेप्टिक सिग्नलिंग। क्यों? क्योंकि इनमें दो सेल्स के बीच में साइनैप्स आता है, तो जो भी न्यूरोट्रांसमीटर और जो केमिकल रिलीज होता है वो ऑलवेज न्यूरोट्रांसमीटर होगा एक, जैसे एसिटाइलकोलिन, एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, ये क्या करते हैं नर्व टर्मिनल से रिलीज होते हैं साइनैप्स में। फिर ये दूसरे न्यूरॉन्स को या दूसरे मसल्स को, जैसे हमने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन न्यूरॉन और मसल्स के बीच में एक जंक्शन होता है जिसको हम साइनैप्स कहते हैं, वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, फिर मसल्स में जो रिसेप्टर्स होते हैं उस पर बाइंड करते हैं और मसल का कंट्रैक्शन कराते हैं। तो न्यूरोमस्कुलर, ये साइनेप्स दो न्यूरॉन के बीच में भी हो सकता है, और न्यूरॉन और अदर इफेक्टर ऑर्गन, कोई ग्लैंड हो सकता है, कोई मसल्स हो सकता है, उनके बीच में साइनेप्स बनते हैं। तो वहां पे इसलिए साइनेप्स होता है और न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होता है, इसलिए इस तरीके के सिग्नलिंग को हम कहते हैं साइनेप्टिक सिग्नलिंग। मैनर वही है पैराक्राइन मैनर, क्योंकि साथ में जो पास में ही नियर बाई सेल्स है उनको ही ये अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एसिटाइलकोलिन, नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन, डोपामिन, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं, वो साइनेप्टिक सिग्नलिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो नेक्स्ट अभी क्या, नेक्स्ट सिग्नल क्या है अभी, जक्स्टाक्राइन सिग्नल। जक्स्टाक्राइन सिग्नल का मतलब हुआ कि डायरेक्ट सेल टू सेल, जो सेल आपस में जो सेल है वो अटैच है, एक जंक्शन बनाते हैं, गैप जंक्शन कह सकते हो। तो सेल अगर एडजेसेंट सेल्स कनेक्टेड वाया एक गैप जंक्शन, हम लोगों ने गैप जंक्शन पढ़ा था, उसमें कनेक्सिन और कनेक्शन होते हैं। तो इसमें क्या होता है, दो सेल्स आपस में कनेक्सिन प्रोटीन के थ्रू, इनका कनेक्सिन प्रोटीन और ये इनका कनेक्सिन प्रोटीन, ये दोनों कनेक्सिन प्रोटीन ऐसे जुड़ जाते हैं और बीच में एक टनल बनाते हैं जिनको हम कहते हैं कनेक्सॉन। तो उस कनेक्सॉन, ये कनेक्सॉन की गैप जंक्शन इसको कहते हैं। तो इस तरीके से ये कनेक्टेड होते हैं जिससे कि इनका इंट्रासेलुलर मटेरियल और ये डायरेक्ट एक्सचेंज कर रहे हैं,
ठीक है, ये पड़ोसी हैं और मटेरियल ये एक्सचेंज कर सकते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट में या डिफ्रेंशिएशन में या किसी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, यहाँ पे इस तरीके का सिग्नलिंग होता है। ये अपना मटेरियल शेयर करते हैं, दूसरे एक दूसरे से शेयर करते हैं, जो डेवलपिंग में जो भी प्रोटीन है, जब डेवलपमेंट में जो काम आएंगे उनको ये एक्सचेंज करते हैं, शेयर करते हैं वाया गैप जंक्शन कनेक्शन प्रोटीन। तो इसी तरीके के डायरेक्ट सेल टू सेल सिग्नलिंग, इसी को कहते हैं जस्टाक्राइन सिग्नलिंग। ठीक है, तो ये 5 तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट ऑटोक्राइन, अब एक बार देसी उसमें समझ लेते हैं। अपनी बिल्ली अपने को ही म्याऊं, ऑटोक्राइन सिग्नल। अगर ये बिल्ली जो नेबर नियर बाई, जो पड़ोसी हैं हमारे पड़ोसियों को, उनको अगर भैया काट ले, उनको म्याऊं करे, तो उसको कहते हैं पैराक्राइन सिग्नल। अगर ये बिल्ली बस पे बैठ के, ब्लड वेसल्स है, बस पे बैठ के कहीं दूर हमारे किसी रिश्तेदार को काट लिया, तो उसको कहेंगे इंडोक्राइन सिग्नलिंग। ठीक है, अगर भैया हमारी बिल्ली छत पर से ही दूसरे छत पे जो जुड़ा हुआ है, छत आपस में छत जुड़ा हुआ है, छत से फांद के इस छत पे आ जाए और यहाँ पे इनको किसी को काट ले, तो इस तरीके को कहते हैं जस्टाक्राइन सिग्नलिंग। तो ये दिमाग में रहेगा तो कॉन्सेप्ट अपने आप याद आ जाएगा, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, इंडोक्राइन और जस्टाक्राइन। साइनेप्टिक एक तरह का पैराक्राइन ही है, इसलिए हम इसको बाद में देखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रख लीजिएगा। नोट्स भी टेलीग्राम में आज नहीं तो कल हम डाल देंगे, वहां से आप कलेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू।